दो प्रीमियम एंड्रॉयड फोन्स की बात हो और Samsung S25, S25 Plus और OnePlus 13 की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दोनों ही लेटेस्ट प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite के साथ आते हैं। दोनों की ही टॉप टियर एंड्रॉयड स्किन है। OnePlus में Oxygen OS 15 एंड One UI 7, लेकिन दोनों की प्राइस में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इसीलिए ये कंपैरिजन करना तो बनता है। मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेकीला टी, जहां आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स। सो लेट्स बिगिन। फ्रंट कैमरा की बात करें तो OnePlus में कवरेज आपको ज्यादा मिलेगी, बट एट टाइम्स बैकग्राउंड वॉश्ड आउट सा फील होता है कंपेयर टू OnePlus 13। बट लो लाइट में Samsung में बहुत ज्यादा नॉइज दिखती है यार। 3x टेलीफोटो की बात करते हैं, Samsung में 3x ऑप्टिकल जूम ज्यादा होकर आता है, लेकिन डिटेल्स एंड कलर एक्यूरेसी OnePlus में ज्यादा रहती है। Samsung में कई बार मैंने शैडो रीजन में नॉइज देखा है जो अच्छा नहीं लगता जूम करने पे। रात में तो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। अगेन Samsung में नॉइज एंड ग्रेन्स आ जाते हैं पिक में, एंड OnePlus में डिटेल भी काफी ज्यादा रहती है। तो 3x टेलीफोटो की क्वालिटी OnePlus 13 की बेटर है। पोर्ट्रेट्स मुझे OnePlus के इसलिए बेटर लगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यार जो एज कट आउट हो रहा है हेयर के अराउंड, वो OnePlus में ज्यादा प्रॉपर होके आ रहा है। नो डाउट कि ब्लर जो है बैकग्राउंड का वो दोनों ही अच्छा कर रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा डिफरेंस बस कलर टोन का है, ब्लर तो दोनों में ही अच्छा हो रहा है। मेन कैमरा की बात करें तो सबसे पहला डिफरेंस है कलर साइंस का। Samsung में कलर्स थोड़े बूस्ट होके आते हैं, स्पेशली जो स्काई का कलर है वो ज्यादा ही ब्लू हो जाता है। लेकिन अगर आप कंपेयर ना करो यार तो Samsung के भी जो कलर्स निकल के आ रहे हैं वो आपको अच्छे लगेंगे। डायरेक्टली आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। दूसरा बड़ा डिफरेंस है एंड बहुत बड़ा डिफरेंस है HDR का। OnePlus मोस्ट ऑफ द टाइम HDR को मेंटेन कर लेता है। Samsung कई बार इतना बड़ा बड़ा ब्लंडर करता है ना कि 1 लाख रुपीस के फोन में ये अनएक्सेप्टेबल लगता है। इवन रात के टाइम में भी OnePlus में डिटेल्स ज्यादा है, HDR हैंडलिंग बेटर है। Samsung की हालत तो अल्ट्रा वाइड में भी खराब है OnePlus के आगे। OnePlus में डिटेल्स बेटर है, HDR प्रोसेसिंग OnePlus में बेटर है, तो यहाँ पे भी यार Samsung की दाल नहीं गली। एंड रात के टाइम ऑफ कोर्स OnePlus ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है Samsung से। ओवरऑल फोटोग्राफी के मामले में OnePlus 13 एक बेटर कैमरा है Samsung S25 Plus से। वीडियोग्राफी में काफी सारे सैंपल्स लिए हैं मैंने। अल्ट्रा वाइड में तो क्लियरली Samsung बेटर कर रहा है। HDR प्रोसेसिंग के मामले में दोनों में ही आपको 4K रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन रात के टाइम में यहाँ पे क्लियर विनर OnePlus है क्योंकि रात के टाइम में बहुत ज्यादा नॉइज रहती है, कलर सही निकल के नहीं आते हैं Samsung में, लेकिन OnePlus में एटलीस्ट यूजेबल क्लिप रहती है कि आप उसे कहीं यूज कर पाओ। मेन कैमरा से मैंने काफी सारे सैंपल्स लिए हैं 4K के, एंड स्टेबिलिटी, HDR प्रोसेसिंग, डिटेल्स एंड जो क्वालिटी ओवरऑल है वो किसकी बेटर निकल के आ रही है आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट पे। वैसे फ्रंट से भी आप 4K सैंपल्स ले सकते हो दोनों में ही, एंड स्टेबिलिटी को, एक्सपोजर हैंडलिंग को देखते हुए इसका भी बताना कि आपको किसकी वीडियोग्राफी बेटर लग रही है। दोनों के ही डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन उतनी ही इंटरेस्टिंग है। दोनों ही QHD+ रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। लेकिन अगर आउटडोर ब्राइटनेस की बात करें और अगर आप पीक ब्राइटनेस को देखोगे तो सबसे ज्यादा पीक ब्राइटनेस आपको OnePlus की दिखेगी। लेकिन रियल लाइफ में मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब बहुत ज्यादा हार्श लाइट रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं Samsung के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थी, मुझे कोई भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। OnePlus में मुझे लगा कि इसके कंपैरिजन में हल्की ब्राइटनेस कम है। एक और चीज होती है यार कि ऑटो ब्राइटनेस को एकदम बहुत ज्यादा धूप है तब भी ये अचीव नहीं करता है, लेकिन Samsung में ऐसी कोई ऑटो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम नहीं है। अब इंडोर में आते हैं। इंडोर में HDR प्लेबैक बहुत ही अच्छा लगेगा दोनों में, लेकिन क्योंकि ये 10 बिट डिस्प्ले के साथ आता है, ये 8 बिट डिस्प्ले के साथ आता है, Samsung में ये एक डाउनग्रेड है, पता नहीं क्यों 10 बिट डिस्प्ले ये नहीं देते हैं। और कलर बैंडिंग यार कई बार ऐसा होता है कि विजिबल रहती है। नाउ कलर साइंस की बात करें ना HDR प्लेबैक में, तो मुझे लगा कि Samsung में हल्के से सैचुरेटेड कलर्स हो रहे हैं, स्काई और ज़्यादा ब्लू हो जा रहा है, या फिर कोई और कलर है हल्का सा टोन और ज़्यादा डार्क है उसमें। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पसंद है तो आपको अच्छा लगेगा। OnePlus में थोड़ा सा नेचुरल कलर साइंस मुझे फील हुआ और इसीलिए मुझे डिस्प्ले OnePlus की ज़्यादा बेटर लगी HDR प्लेबैक के मामले में। अब इतना महंगा फ़ोन लोगे और नेटफ्लिक्स नहीं देखोगे, ऐसा हो नहीं सकता। दोनों में ही HDR 10 का सपोर्ट है, लेकिन OnePlus में ही बस डॉल्बी विजन का सपोर्ट है। अब हम लोग बैटरी की बात करते हैं तो जो हमारा Samsung है वो 4900 mAh बैटरी के साथ आता है, वो भी
लिथियम आयन है, लेकिन जो हमारा OnePlus 13 है वो 6000 mAh बैटरी के साथ आता है, लेकिन ये सिलिकॉन कार्बन बेस्ड है। अब सिलिकॉन कार्बन बेस्ड 6000 mAh की बैटरी आपको iQOO 13 में भी मिली थी। एंड iQOO 13 और OnePlus 13 के बैटरी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्टिमाइजेशन iQOO 13 में है इस बैटरी की। इसमें मुझे लगा कि यार उतना कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता है, 6 आवर भी हो जाता है, 7 आवर भी हो जाता है, 8 आवर भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है यार कि आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो तो 6 आवर 30 मिनट की बैटरी मिल रही है। हाउएवर यू कैन स्ट्रेच टिल 8 आवर 30 मिनट ऑल्सो। और ये 4900 mAh की बैटरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा दिन भर कैमरा यूज़ कर रहे हो तब तो ज़्यादा बैटरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप कैजुअली सोशल मीडिया, कॉलिंग एंड थोड़ा बहुत गेमिंग कर रहे हो, 7 आवर्स की कंसिस्टेंटली मैंने इस पे बैटरी देखी है कि मुझे मिली है। तो भले ही कैपेसिटी कम है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग ने ज़्यादा बेटर की हुई है, और इसकी जितनी कैपेसिटी है OnePlus ने उस हिसाब से बेटर ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई है। नेटवर्क रिसेप्शन में ऑफ कोर्स यार कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब इतना महंगा फ़ोन लोगे कहाँ से प्रॉब्लम आएगी। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोनों में ही यार आप जानते हो कि 8 Elite चिपसेट मिलती है, UFS 4 and LPDDR5X के साथ आता है, एंड USB 3.2 की Type-C दोनों में मिलती है। डे टू डे लाइफ में डेटा ट्रांसफ़र की या फिर स्टोरेज स्पीड की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। रैम मैनेजमेंट भी दोनों ही फ़ोन का अच्छा है। लेकिन अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो गेमिंग यार आप हर तरह की कर सकते हो, FPS गेमिंग भी कर सकते हो, रेसिंग गेम्स भी कर सकते हो, ग्रिड लेजेंड जैसे। एंड अगर आपको FPS गेम में इंटरेस्ट है जैसे कि BGMI, तो दोनों में ही आप 120 FPS की गेमिंग कर सकते हो। OnePlus में तो एक प्रो गेमर मोड भी दिया हुआ है, लेकिन रिजल्ट्स कुछ और बताते हैं। देखो सिंपली आप गेमिंग करोगे, दोनों में ही आराम से गेमिंग कर लोगे, लैग वगैरह नहीं होगा, FPS भी काफ़ी मेंटेन हो जाता है। लेकिन दोनों ही भाई 8 Elite है यार, इसीलिए मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दोनों पे ही गेमिंग की है। सैमसंग में क्या होता है, अब क्योंकि गर्मी आ गई है तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स बाद 45 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच गया था, लेकिन FPS ड्रॉप नहीं कर रहा था। FPS कंसिस्टेंटली 118 117 की ऑन एन एवरेज मिल रही थी। हाफ एन आवर बाद इसने थर्मल को थोड़ा मेंटेन कर लिया, 42 डिग्री पे टेम्परेचर चला गया, एंड तब भी हमारा कंसिस्टेंटली 117 118 की एवरेज FPS मिली। लेकिन OnePlus में केस थोड़ा उल्टा हो जाता है, मतलब 10-15 मिनट्स बाद ये 42 डिग्री पे तो पहुंच गया था, लेकिन 42 डिग्री पहुंचने के बाद ही इसने FPS को, जहां 118 115 की एवरेज FPS मिल रही थी, गिरा के सीधे 88 FPS पे ले आया, और कंसिस्टेंटली उसके बाद से 88 90 ऐसी ही FPS देखने को मिल रही थी। 42 से 45 पे नहीं गया। तो इससे मतलब यही पता चलता है कि OnePlus परफॉर्मेंस को गिरा रहा है थर्मल को मेंटेन करने के लिए, लेकिन सैमसंग भाई थर्मल मैनेज कर ले रहा है लेकिन परफॉर्मेंस को डाउन होने नहीं दे रहा है। तो यही दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है, और इसीलिए गेमिंग में सरप्राइजिंगली सैमसंग ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है OnePlus से। थर्मल्स की बात करें तो मैंने दोनों ही फ़ोन्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की हैं, वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम, वीडियो रिकॉर्डिंग, यूट्यूब, एंड हर बार मैंने देखा है कि टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, कभी 1 डिग्री का डिफरेंस, कभी 2 डिग्री का डिफरेंस। थर्मल दोनों के ही अच्छे हैं। बात करते हैं दोनों के ही सॉफ्टवेयर की, क्योंकि दोनों ही टॉप टियर है यार। दोनों का ही जो फिंगरप्रिंट सेंसर है बिल्कुल वेल प्लेस्ड है एंड फास्ट अनलॉकिंग हो जाती है। हैप्टिक्स की बात करें तो OnePlus का कोई मुकाबला नहीं है। OnePlus की हैप्टिक्स इज टॉप नॉच। एनिमेशंस की बात करें तो OnePlus का एनिमेशन ज़्यादा बेटर है एंड ज़्यादा अच्छा लगता है One UI 7 के कंपैरिजन में। लेकिन जब कस्टमाइजेशन की बात आती है तो One UI 7 इज द किंग, और अगर गुड लॉक डाउनलोड कर दो तो कस्टमाइजेशन की एंडलेस ऑप्शन है जो आपको OnePlus में नहीं मिलेगी। AI की बात करें तो उसमें भी सैमसंग बहुत आगे है, बहुत सारे AI के फीचर्स मिलेंगे। इवन कीबोर्ड में भी आपको AI इंटीग्रेटेड मिलता है, लेकिन OnePlus में कीबोर्ड में आपको AI इंटीग्रेशन नहीं मिलता है। एंड AI फीचर्स की भी बात करें तो फीचर्स हैं लेकिन उतने नहीं हैं जितने आपको सैमसंग में मिलेंगे। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात करें, भाई दोनों ही फ़ोन लंबे लंबे सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी एंड कंसिस्टेंसी की बात करें तो OnePlus ज़्यादा बेटर है इस मामले में, क्योंकि सैमसंग S24 सीरीज़ की बात करें तो अप्रैल में जाके उसमें आएगा One UI 7। तो ये अपने खुद के प्रीमियम फ़ोन्स में बहुत स्लो अपडेट देते हैं।
तो सैमसंग को ये इम्प्रूवमेंट थोड़ी करनी पड़ेगी। एट द एंड आपको डिसाइड करना है यार कि आपको कस्टमाइजेशन चाहिए सॉफ्टवेयर में या एनिमेशन अच्छे चाहिए, हैप्टिक अच्छे चाहिए, वो आपके ऊपर है। ओवरऑल यार दोनों ही फोन को मैंने काफी यूज किया है और मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग S25 प्लस एक ओवरऑल बहुत अच्छा फोन है, नो डाउट, लेकिन ओवर प्राइस भी है। लेकिन जिस प्राइस पे ये आता है, मतलब 65,000 तक में आप OnePlus 13 को ले सकते हो और इसमें गुड कैमरा, गुड परफॉर्मेंस, गुड सॉफ्टवेयर का एक जो बैलेंस है 65,000 में, वो आपको कोई और फ़ोन अभी नहीं देता है। किसी में ज़्यादा अच्छा कैमरा हो गया तो किसी में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन अगर आप एक बैलेंस फ़ोन चाहते हो विद रीजनेबल प्राइस तो वो ये फ़ोन देता है आपको। तो ये थी मेरी ओपिनियन, हो सकता है आपकी कोई और ओपिनियन हो, लिखिएगा कमेंट में, मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।